नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की जिस सर्वे रिपोर्ट का पूरे देश इंतजार कर रहा था, जिस पर निगाहें टिकी हुई थी, वो रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। अदालत की तरफ से 17 तारीख का वक्त दिया गया था कि 17 तारीख तक रिपोर्ट पेश होनी, लेकिन अब खबर आ रही है कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि इस सर्वे रिपोर्ट के लिए नई तारीख मांगी जाएगी। जो तारीख मिलेगी उस दिन रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। कोर्ट कमिश्नर के मुताबिक सैकड़ों फोटोग्राफ्स हैं, कई वीडियोस हैं, इसलिए रिपोर्ट तैयार करने में कुछ देर हो रही है। और इसलिए रिपोर्ट तैयारी करने के लिए हिंदू पक्ष ने ये समय भी मांगा है। कोर्ट कमिश्नर ने दरअसल ये समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, उनके बारे में डिटेल लिखने में समय जाएगा। इधर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि सर्वे जो हुआ वहां पानी के अंदर, या हम स्पेशली ये कहें कि वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने आज सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, लेकिन आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी। रिपोर्ट पेश करने की अगली तारीख क्या होगी, ये आज कोर्ट बताएगा। वाराणसी कोर्ट में आज रिपोर्ट तो पेश नहीं होगी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की खंडपीठ आज इस मसले को सुनेगी, इस मामले की सुनवाई करेगी। 14, 15, 16 3 दिन जो है कंप्लीट 8 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक दिन तक पूरा सर्वे किया गया। हम लोग हर जगह का सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद आज माननीय न्यायालय में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश रिपोर्ट जो है तैयार नहीं हो पाई है, तो इसलिए आज माननीय न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसके लिए तारीख लगेगी? हाँ, आज माननीय न्यायालय में हम लोग एप्लीकेशन दे करके समय लिया जाएगा और फिर जो समय मिलेगा उस समय पर हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे पर एक और बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के वजू खाने का एक वीडियो वायरल कर दिया है और ये पुराना वीडियो है। मुस्लिम पक्ष ने बड़ा दावा किया है इस वीडियो पर। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। ये पूरा वीडियो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर विवाद शुरू हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल ये एक फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं है। ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। इस तरह की मस्जिदें जो भी पुरानी हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, 100-200 साल, उसमें जो हौज़ होता है जहां पर वज़ू किया जाता है, उसमें इस तरह का फाउंटेन होता है जिसके ज़रिए पानी की व्यवस्था की जाती है। और मुस्लिम पक्ष यही दावा कर रहा है कि इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक फाउंटेन है, वो एक फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग है। शिवलिंग के दावे पर अजय सिंह का बड़ा बयान आया है। फायर कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा, वायरल वीडियो में दिख रहा शिवलिंग, ये शिवलिंग दिख रहा है। अजय सिंह ये दावा कर रहे हैं, सुनिए। वीडियो वायरल हो रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, वीडियो वायरल हो रहा है, ये हमने भी देखा है, जिसपे माननीय न्यायालय ने उस पर जो है कल एक आदेश किया है कि उसको सील करने का। ये हमारे संज्ञान में आया हुआ है। क्या ये वीडियो वही है जिसपे हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यही शिवलिंग है? हाँ, न्यूज़पेपर से या अन्य जगहों से तो यही लगता है कि ये वही शिवलिंग है जिसने हिंदू पक्ष ने दावा किया है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, जिस तस्वीर पर लगातार चर्चा गर्म है। 2 दावे हैं। पहला दावा हिंदू पक्ष का, जो ये कहता है कि दरअसल ये वही शिवलिंग है जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे, ये शिवलिंग मिल गया है। तो वहीं दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उसके अपने दावे हैं। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल भी ये बात कही जा रही थी कि जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, दरअसल वो शिवलिंग नहीं, एक फाउंटेन है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील है वो ये भी कह रहे थे कि पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है उसे शिवलिंग बता करके, जबकि वो एक फाउंटेन है। लेकिन इंतजार करते हैं जब ये रिपोर्ट अदालत में पेश होगी और अदालत इस पर क्या फैसला करती है। ज्ञानवापी मस्जिद पर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। अब आपको हम 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको इस मामले को समझने में आसानी होगी। हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, लेकिन उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐतराज जताया है। पानी हटवाया गया। पानी हटवाने के बाद हम लोगों ने आज जो है दर्शन किए, साक्षात ईश्वर प्रकट हुए हैं। और हम लोगों के जो साक्ष्य हम लोगों ने जिसकी प्रमाण, जिसको हम लोगों ने दावे में हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो दावों की आज पुष्टि हो गई है। कितना गहरा था ये तालाब जिसको खाली करवाया गया है?
हमको लगता है 4 साढ़े 4 फीट गहरा था, उसमें पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने पानी निकलवाया है। हम लोग क्या माननीय कमिश्नर महोदय ने निकलवाया है और उसमें स्पष्ट जो है हमारे साक्ष्य निकल के बाहर आ गए हैं। अच्छा, साक्षात आप कह रहे हैं कि बाबा के दर्शन हुए? अब ईश्वर के दर्शन हो गए भाई, अब उसके लिए अब अच्छा, एक सवाल ये कि तालाब के नीचे एक ऐसा दरवाजा था जहां आप नहीं जा पाए? दरवाजा प्रतीक होता है जो बंद है दीवारों पर, इसलिए हम लोग भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। तोड़ फोड़ की इजाजत माननीय न्यायालय ने नहीं दिया था। ये साधारण कमीशन था और साधारण कमीशन के दौरान हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करवा सकते थे। क्या हकीकत है इसमें? देखिए, हकीकत असल में वो फव्वारा है। फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग है। तो दोनों ही पक्ष हमने आपके सामने रख दिए। हमारे दो सहयोगी पवन नारा और प्राची पराशर इस वक्त वाराणसी से ही जुड़े हुए हैं, वाराणसी कोर्ट परिसर के बाहर ही मौजूद हैं। अब देखिए पवन, 2 दावे हैं, एक मुस्लिम पक्ष का दावा है और एक हिंदू पक्ष का दावा है, लेकिन हमें इंतजार तो करना होगा जब रिपोर्ट कोर्ट के माध्यम से जनता के सामने आएगी, और उसमें कितना वक्त लगेगा। देखिए, आज कोर्ट के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और अपडेट ये है कि जो कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे दस्तावेजी सबूत फोटोग्राफ्स हैं जिनको लिस्ट करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है जो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे ये सर्वे खत्म हुआ था और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये रिपोर्ट तैयार हो पाना मुमकिन नहीं था। तो एक बात तय है कि आज अदालत से अगली तारीख मांगी जाएगी। देखना होगा कि अदालत कितना वक्त इस रिपोर्ट के लिए देती है। बात रही दावे की, तो अब वीडियो एक पुराना वायरल हो रहा है जिसमें वजू क्षेत्र में गोलाकार आकाई का शिवलिंग दिख रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है और हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। तो कुल मिलाकर अब आगे की सारी जगह लगता है इसी बिंदु पर सिमटती नजर आएंगी कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग का एक आकार सर्वविदित है, लेकिन फव्वारा इस तरह से गोल आकार का होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, उसको देखने के लिए अब आगे कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। पवन, कुछ और ऐसे लोगों से आपकी बात हो सकी जो पुराने आर्किटेक्ट को समझते हैं, पुरानी जो बनावट है इमारतों की उसको समझते हो, कि जो 100 साल पहले 150 साल पहले मस्जिद में वजू खाने में पानी का जो इंतज़ाम होता होगा वो कैसे होता होगा। आज के वक्त में तो पाइपलाइन होती है, जिसको फाउंटेन बताया जा रहा, उसको लेकर के क्या किसी ऐसे शख्स से आपकी बातचीत हो सकी जो आर्किटेक्चर को समझता हो? देखिए हुसैन, इस आपाधापी में हम किसी आर्किटेक्ट से बात नहीं कर पाए हैं और अभी ये तय करने में बहुत वक्त बाकी है और ये तय सिर्फ अदालत के आदेश से होगा। हर मस्जिद में वजू खाना होता है, हाथ पांव धोने की एक जगह जिसको हम वजू खाना बोलते हैं, और ये हमेशा से होता आया है। अब पाइपलाइन होने लगी है, पहले होद होता था जिसे तालाब कहते थे, या एक पानी की टंकी नुमा होता था, तो ये होता रहा है। सवाल ये है कि जो उस वजू खाने के बीच में जो स्ट्रक्चर मिला है वो किस नेचर का है, और सारी डिबेट अब इसी पर आकर सिमट गई है। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें पवन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जबकि हिंदी जी मैं कह रही हूँ आप एकदम ठीक कह रहे हैं। ये तो चर्चा का विषय है और वैसे भी जब कार्बन डेटिंग होगी तभी क्लैरिटी मिल पाएगी। चूंकि प्राची भी लगातार इस खबर को कवर कर रही हैं। प्राची, एक खबर हम जरा बताते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।